नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पटल के विस्तार स्वरूप हृदयांगन वीथिका पर मैं अपने सभी साथियों का, सभी परिजनों का अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वाचन को या अपनी किसी कथा प्रसंग को प्रारंभ करूँ, सर्वप्रथम पटल के बल्कि इस परिवार के प्रमुख संरक्षक के रूप में उस पद को सुशोभित करने वाले परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर नमन वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परिवार के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी भाई सबको सादर प्रणाम। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चौधरी मंजू दीदी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके स्नेह के लिए, उनके ममत्व के लिए और उनके भाव के लिए। इस पटल को, बल्कि कहूँ कि इस फेसबुक की दुनिया में इस संस्था को लाने वाले उसके जनक कानपुर निवासी आदरणीय श्री हरिवाणी जी को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया कि हम पब्लिक डोमेन में आकर के अपनी बात को रख सकें, अपने विचार साझा कर सकें। देहरादून निवासी आदरणीय अंशु जैन दीदी उपस्थित हो गई हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। अन्य सभी संरक्षक मंडल के सदस्य, साधारण सदस्य या जो सदस्य नहीं भी हैं, वो भी जो देख रहे हैं, देखने वाले हैं या देखेंगे, उन सबको सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज शुक्रवार का दिवस है और जैसा आप सब जानते हैं कि आज पौराणिक कथाओं या बोध कथाओं के लिए दिन रहता है, तो आज मैं अपनी चिर परिचित अंदाज से अलग हट करके एक पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन वो अपनी शैली में नहीं, अभी तो उस शैली में कि जिसमें मुझे वो प्राप्त हुई है। बिल्कुल ज्यों का त्यों पढ़ करके दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें मेरा अपना एक भी शब्द नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये हमें पटल पर प्रसारित अवश्य करना चाहिए। आज के युग की, आज के समय की, इस कलयुग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम समाज में इन सब बातों का प्रचार प्रसार करें। तेलंगाना की धरती से आदरणीय बहन तस्लीम फातिमा जी उपस्थित हैं। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ उन दीदी को और इनकी ममता को, इनके स्नेह को जितना मान दूँ उतना ही कम है। वास्तव में हम धन्य हैं ऐसी बहन को पा करके, बल्कि अपनी ऐसी बहनों को पा करके जो कि अपने भाई पर इतना प्यार लौटाती हैं।
आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो ये एक पौराणिक कथा है, इसको मैं ज्यों का त्यों वाचन करता हूँ। इस कथा का शीर्षक है कि घोर घने वन में। अब इसमें एक एक शब्द, एक एक बात ध्यान देने योग्य है। इस कलयुग के विषय में जानिएगा, समझिएगा। आदरणीय संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। आदरणीय, मैंने आपसे अनुमति प्राप्त करके ही ये समय लिया है। आशा है आपको इस समय इसको श्रवण करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। तो कथा का शीर्षक है घोर घने वन में। एक बार विदुर जी संसार भ्रमण करके धृतराष्ट्र जी के पास पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी, सारा संसार घूम कर आए हो, आप कहिए कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा। विदुर जी बोले, हे राजन, कितने आश्चर्य की बात देखी है मैंने संसार में। सारा संसार लोभ श्रृंखलाओं में फंस गया है, लोभ में फंसा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पागल हो गया है। परमात्मा का अंश स्वरूप जो आत्मा है उसको पहचानता भी नहीं है। तब उन्होंने एक कथा सुनाई, जो उन्होंने कहा कि मैंने क्या देखा है। कहा कि एक वन था, बहुत भयानक, बहुत घना जंगल था। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। मार्ग उसे मिला नहीं, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ मार रहे हैं। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। भागता भागता एक स्थान पर पहुंच गया। वहां देखा कि 5 विषधर सांप फन फैलाए हुए फुफकार रहे थे। 5 विषधर सांप फन फैलाए हुए फुफकार रहे थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, वो भी उपस्थित हो गए। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। भागता भागता एक स्थान पर पहुंच गया। वहां देखा कि 5 विषधर सांप फन फैलाए हुए फुफकार रहे थे। उनके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उनके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। महाभयंकर सांप जब इसकी ओर लपका तो वो फिर भागा और अंत में हाँफते हुए एक गड्ढे में जा गिरा। एक गड्ढे में जा गिरा जो घास और पौधों से ढका पड़ा था। लेकिन सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वो लटकने लगा। अब यहाँ से वास्तविक दृश्य प्रारंभ होता है इस कलयुग का। उसका आनंद लीजिएगा कि सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वह लटकने लगा। तभी उसने नीचे देखा कि एक कुआं है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप, एक अजगर मुंह खोले बैठा हुआ है। बहुत बड़ा अजगर एक नीचे बैठा हुआ है, उसने मुंह खोल रखा है, ऐसा कि जैसे वो प्रतीक्षा कर रहा हो कि कोई उसका भोज पदार्थ, उसका भोजन कहीं ऊपर से नीचे गिरे और वो उसको भक्षण कर सके। उसे देखकर उस व्यक्ति को कभी छूट गई। उसने शाखा को यथाशक्ति दृढ़ता से पकड़ लिया, इसलिए ताकि गिर करके अजगर के मुंह में न समा जाए। और परंतु जैसे ही उसने नीचे से ध्यान हटा करके ऊपर की ओर देखना प्रारंभ किया, नीचे तो उसने देख लिया कि अजगर है, वो खाने के लिए तैयार है।
तो उसने जैसे ही ऊपर का दृश्य देखा तो वो उससे भी अधिक भयंकर था। 6 मुख वाला एक हाथी वृक्ष को झंझोड़ रहा था। 6 मुख वाला एक हाथी उस वृक्ष को झंझोड़ रहा था और जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था उसे सफेद और काले रंग के चूहे काट रहे थे। अर्थात तो वहां से भी कमजोर हो रहा था। हाथी उसको झंझोड़ रहा था। भय से उसका रंग पीला पड़ गया। क्या भला हाथी के सामने क्या बिसात, और वो भी उस डाल की जिसको कि चूहे कुतर रहे हों। नीचे अजगर मुंह फैलाए बैठा है और उसमें इतनी शक्ति नहीं कि उस वृक्ष के डाल को बहुत देर तक पकड़े रह सके, क्योंकि भय और क्षमता दोनों ही क्षीण हुई जा रही हैं उसकी कंपन के कारण। परंतु तभी शहद की एक बूंद उसके होठों पर आकर के गिरी। इतना सब होते हुए शहद की एक छोटी सी बूंद उसके होठों पर आकर के गिरी। उसने ऊपर देखा तो वृक्ष के ऊपर वाले भाग में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था और उसी से धीरे धीरे शहद की बूंदें गिरती थी। उसने सोचा कि अब जो कुछ होना है वो तो होना ही है। वो उसे शहर की बूंदों का आनंद लेने लगा। बारंबार बूंदें गिरती, वो उनका आनंद लेने लगा और उसका आनंद लेने में वो इतना भूल गया, इतना मगन हो गया कि वो अपनी सारी परिस्थिति को भूल गया। उस समय उसको ये ध्यान नहीं आया कि 6 मुख वाला हाथी उस पेड़ की डाल को तोड़ने में लगा है। सफेद और काले रंग के चूहे उसको काटने में लगे हैं और नीचे बड़ा मोटा अजगर उसको खाने के लिए तैयार है। उसके हाथ से वो सब कुछ भूल गया। इस बात को भी भूल गया कि चारों ओर भयानक जंगल है जिसमें भयंकर पशु चिंगाड़ रहे हैं, जिसमें भयंकर पशु चिंगाड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कथा को सुन तो लिया, लेकिन फिर पूछा कि वह अभागा व्यक्ति जो इस भयानक वन में पहुंचकर संकट में फंस गया, वह कौन है? वह कौन था जो ऐसे भयंकर जंगल में फंस गया? तब विदुर जी ने कहा कि राजन, ये जो संसार है, अब इसकी व्याख्या सुनिएगा जो दृश्य उपस्थित हुआ है, कि ये जो संसार है ये वो भयानक वन है और मनुष्य वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुंचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार के 5 विषधर सांप फन फैलाए हुए फुंकार रहे हैं और यहीं वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। जो एक बूढ़ी स्त्री का जिक्र किया था वो वृद्धावस्था है और जो रूप तथा यौवन को समाप्त कर देती है। इनसे डरकर वह भागा। वह शाखा जिसे जीने की इच्छा कहते हैं, वो जो शाख थी जिस पेड़ के सहारे वो लटका हुआ था, उसको जीने की इच्छा कहते हैं। और इस शाखा में लटके लटके उसने नीचे देखा कि मृत्यु का महासर्प मुंह खोले बैठा है। वो सर्प जिससे आज तक कोई बचा नहीं। न राम, न रावण, न कोई राजा, न महाराजा, न कोई धनवान, न कोई निर्धन, न राजा, न रंग,
कोई भी काल रूपी सर्प से आज तक बचा नहीं। और 6 मुंह वाला हाथी जो इस वृक्ष को झंझोड़ रहा है वह है 6 ऋतुओं वाला। वो है 6 ऋतु। 6 ऋतुएं ही उसके मुख हैं। ये जो ऋतुएं हैं, ये जो मौसम है, ये जो समय है, 2-2 महीनों के जो काल चक्र जो बने हुए हैं, जो मौसम बने हुए हैं, जो ऋतुएं बनी हुई हैं, ये 6 ऋतु वो हैं। वो लगातार उसको कमजोर करने पर लगी हुई है, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य का शरीर कमजोर होता रहता है। और इनकी मार झेलते झेलते कभी कभी मनुष्य ये सोचता है कि मेरे जीने की इच्छा जो है वो कहीं समाप्त ना हो जाए, क्योंकि जो पेड़ की डाल है जिसको उसने पकड़ रखा है मनुष्य ने, वो उसके जीने की इच्छा है। और जो 2 चीज थी जिनको हम भूल गए हैं, वो काले और सफेद चूहे जो उस डाली को लगातार काट रहे हैं, वो रात और दिन है। मनुष्य रात और दिन के फेर में पड़ा हुआ है। एक रात निकली, एक दिन निकला, एक दिन समाप्त हो गया, आयु की एक समय समाप्त हो। लगातार दिन और रात चलते रहते हैं, कभी रुके नहीं। इसी प्रकार से श्वासें कभी रुकी नहीं, और जितनी श्वासें ली उतनी ही कम होती चली गई। तो श्वेत और श्याम रंग के जो चूहे हैं वो इस शाखा को तीव्रता से काट रहे हैं, और ये रात और दिन आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। यही वो 2 चूहे हैं। तो ये एक कथा प्रसंग जो मुझे आज ही प्राप्त हुई, ये इस कलयुग में सोचने का विषय है। ये सोचनीय विषय है। यदि इनका ध्यान किया जाए, इस पर मुझे एक बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटा सा प्रसंग और याद आ गया, यद्यपि वो मेरे इस समय शेड्यूल में नहीं था, लेकिन मैंने संभवतः एक बार आपको बताया था कि एक मक्खी जो होती है वो हलवाई की दुकान पर जाती है, और उसकी जो कढ़ाई होती है, जो चाशनी की कढ़ाई होती है, जिसमें कि वो अपनी मिठाइयों को पाकता है, रसगुल्लों को पाकता है, इमरती पाकता है या जलेबी पाकता है, उसके चारों ओर मीठा लगा रहता है और उसमें नीचे बाखर पड़ी रहती है। तो मक्खी 2 किस्म की हैं। एक दिन आपको स्मरण होगा, मैंने एक दिन मक्खियों के प्रकार बताए थे, तो उसका मुझे स्मरण हो आया कि वो एक मक्खी वो है जो कढ़ाई के किनारे पर बैठ करके मीठे का आनंद लेती है और वहीं से लेकर के उड़ जाती है, और एक मक्खी वो है जो इसके आनंद को लेने के चक्कर में कि और अधिक मिले और अधिक मिले, और वो बाखर में डूब जाती है और वहाँ जाकर के अपने प्राणांत कर बैठती है। वही स्थिति मनुष्य की भी है। जो मनुष्य इस जो मधुमक्खी का जो शहद बताया था तपते हुए, जो इसको अधिक पाने की लालसा में ऊपर उठने का प्रयास करता है कि उसके और करीब पहुंचे ताकि उसको ज्यादा शहद मिल सके, वो मधुमक्खी के वार से नहीं बचता, और ऊपर उठने के प्रयास में वो जिस डाल को पकड़े हुए है उस डाल पर अधिक जोर पड़ता है और उसके टूटने की संभावना और जल्दी हो जाती है। तो जीवन की समाप्ति नहीं, जीवन के प्रति लालसा
जीवन की जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, जो भोग विलास है, उसमें उसके प्रलोभन में फंसा हुआ मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर बैठता है। तो ये मुझे आज एक कथा मिली, हमने सोचा कि आज अवसर है, शुक्रवार का दिवस है, कथाओं का दिन है, तो हमने कहा चलो आज आकर के अपनी बात करते हैं। वैसे भी इच्छा बहुत रहती है कि प्रतिदिन आया करूं, लेकिन कभी कभी समय नहीं निकाल पाता, कुछ शारीरिक क्षमताएं, कुछ अक्षमताएं, सभी चीज़ साथ साथ लगी रहती हैं। कुछ पारिवारिक उत्तरदायित्व, कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व, सब बने रहते हैं, तो इसलिए अक्सर संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं आप सबके समक्ष उपस्थित रहूँ, हृदय से इस हृदयांगन में हर समय हूँ, देखता रहता हूँ सब क्या गतिविधियाँ हो रही। कभी कभी कुछ कार्यक्रम के ऐसे समय क्रैश कर जाते हैं कि वही उधर कवि के साथ कॉफ़ी में या डॉक्टर सत्या होप टॉक में कोई मीटिंग होती है, कोई चर्चा परिचर्चा होती है, कोई फ़ोन होता है, कभी किसी से बात होती है, तो उधर फंसने के कारण कभी कभी इधर की तरफ नहीं आ पाता हूँ। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ इस पटल से, लेकिन प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं आपके भाव बना रहूं। और अब अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय भाई साहब विधुभूषण त्रिवेदी जी, नेपाल की धरती से आदरणीय भाई साहब सतीश चंद्र सजल जी, बहन तस्लीम फातिमा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी, और अंशु जैन दीदी, और इनके अतिरिक्त और जो भी मेरे साथी हैं जिन्होंने भी सुना है या जो सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और विशेष रूप से इस पटल के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी से, संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव महोदय से और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा कम आ पाता हूँ। लेकिन एक जैसे पुरानी कहावत कही गई है कि चिट्ठी को तार समझना, थोड़े लिखे को बहुत समझना, वही समझ करके मुझे अपना अनुज मान कर क्षमा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जिस समय वो आदेश करेंगे मैं उपस्थित हूँ। सादर प्रणाम।